पाकिस्तान चांद पर सैटेलाइट मिशन भिजवाने वाला पहला इस्लामी मुल्क बन गया। तारीखी सैटेलाइट मिशन आईक्यूब कमर चीन के हेनान स्पेस सेंटर से भेजा गया। 5 दिन में चांद के मदार में पहुंचेगा। 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। इस मिशन से चांद के मौसम, जमीन और मकनातीसी मैदान की अहम मालूमात हासिल होंगी। 2 साल की मेहनत के बाद सैटेलाइट आईक्यूब कमर को मुकम्मल किया गया। मिशन के अहम रुकन डॉक्टर खुरम और डॉक्टर रेहान के मुताबिक एक और सैटेलाइट 1.5 साल तक लॉन्च किया जाएगा। मिशन की रवानगी के मौके पर कराची के स्पार्को ऑफिस में अल्लाह अकबर के नारे और तालियां। हमने वहां से इमेजेस कलेक्ट करने, इमेजेस लेने हैं, उसके अलावा कुछ मैग्नेटिक फील्ड का डेटा या कुछ और जो सेंसर्स लगे हुए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हमने गैदर करके यहाँ तक भेजनी है। तो हमारा ऑलरेडी एक मिशन पाइपलाइन में है जिस पे हम काम कर रहे हैं, iCube-N। वो भी एक छोटी सैटेलाइट है और उम्मीद है कि अगले 1.5 से 2 साल में वो भी लॉन्च होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैटेलाइट लॉन्चिंग टेलीविजन पर बराह रास्त देखी। कहा, पाकिस्तान ने खला में पहला कदम रख दिया। जौहरी मैदान की तरह इस मैदान में भी हमारे माहिरीन अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की कोर कमेटी, इसके रुकन डॉक्टर खुरम खुर्शीद और स्पार्को समेत प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने वाले तालिबे इल्मों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की भी पाकिस्तान के पहले सैटेलाइट की कामयाब रवानगी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, पूरी कौम को अहम कामयाबी पर फख्र है। आए हमारा साथ दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर बिलावल भुट्टो को हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश। बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात ने मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स के लिए नामों से आगाह किया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गवर्नर्स के लिए नाम फाइनल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए टक से ताल्लुक रखने वाले सलीम हैदर खान को नामजद कर दिया। सलीम हैदर साबिक वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम कुंडी का नाम फाइनल। मुस्लिम लीग नून के शेख जाफर मंदोखेल बलोचिस्तान के गवर्नर होंगे। सिंध में एमक्यूएम का नामजद करदा गवर्नर ही रहेगा। कारकर्दगी बेहतर बनाएं वरना ओहदे से हट जाएं। वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन FBI को वार्निंग। ज़राए के मुताबिक अमजद जुबैर टवाना ने कहा, मेरे खिलाफ इदारे में लॉबिंग हो रही है, अफसरान काम नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ बोले, हुकूमत बने 2 माह हो गए, आप मुझे अब बता रहे हैं इदारे में अफसरान काम नहीं कर रहे। वज़ीर-ए-आज़म की सरजनिश पर चेयरमैन FBI की कारकर्दगी बेहतर बनाने की यकीन दहानी। अप्रैल में FBI की टैक्स वसूली में 53 अरब रुपए कमी। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत FBI में अहम इजलास। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि IMF की जानिब से रवा माली साल 9,415 अरब रुपए टैक्स वसूली के लिए दबाव है। इजलास में मुकदमात के बायस रुके महसूलात की जल्द वसूली के लिए जामे हिकमत अमली अपनाने पर जोर। विफाकी हुकूमत ने साइबर क्राइम को FIA से अलहदा कर दिया। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से नई अथॉरिटी कायम। FIA की जगह अब NCCIA साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए काम करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एजेंसी का अपना डायरेक्टर जनरल तैनात किया जाएगा। साइबर क्राइम के तमाम केसेस साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भेजे जाएंगे। जजेस की तैनाती के तरीकाकार में नजरसानी पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत इजलास में जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम पर तफसीली गौर। एलामिया के मुताबिक वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, हुकूमत आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम पर गौर कर रही है। मुजव्वजा तरमीम के जरिए जुडिशल कमीशन की हैसियत तब्दील हो सकती है। तमाम अरकान का जजेस की रूल्स के मुताबिक बिला ताखिर तैनाती पर इत्तेफाक। जजेस के खत के बाद वकला अदलिया से इजहार एकजहती के लिए उठ खड़े हो। साबिक स्पीकर असद कैसर का लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ नहीं, अवाम का मैंडेट चोरी हुआ।
अवाम ने वोट किसी को दिया, असम्बलियों में बैठा कोई और है। 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। मीडिया से बात करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेटर्स के इंतखाब के बगैर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन गैर कानूनी है। मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का फैसला किया, जिसे पेशावर हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। पार्टी कदों लॉन्च करनी है? तो मेरा ख्याल है कि जून के अंदर मेरा ख्याल लॉन्च हो जाएगी। पाकिस्तान के लिए कोलिशन गवर्नमेंट बेहतर है एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट से। हमारा प्राइम मिनिस्टर बादशाह बनना चाहता है, जो मुंह से निकले वो कानून है। कैन वी गो फॉर अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? जी, आप मुल्क टूट जाएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दोबारा से स्ट्राइक बैक कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकते? कैसे? MNA कैसे? इस्तीफा दे, उनका भाई इस्तीफा दे, पार्लियामेंट्री पार्टी आपकी मौजूद है, अक्सरियत आपके पास है, आप जाएं, बन जाएं। नई सियासी जमात जून में लॉन्च करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रोग्राम बरक्स विद राना मुबश्शिर में बता दिया। कहा, पाकिस्तान में सिंगल पार्टी के बजाय इत्तेहादी हुकूमत बेहतर है। हमारे वज़ीर आज़म बादशाह बनना चाहते हैं। हम सदारती निज़ाम की तरफ जाएंगे तो मुल्क टूट जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था, नवाज शरीफ स्ट्राइक बैक कर सकते हैं। पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी अब तक शुरू न हो सकी, किसान परेशान। हुकूमती रवैये के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज की तैयारी कर ली। किसान रहनुमा कहते हैं कि हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत में फसल की लागत भी पूरी नहीं होती। वस्ती पंजाब में गंदम की कटाई जारी है। एहतजाज आइंदा हफ्ते होगा। लाएअमल का ऐलान जल्द किया जाएगा। सुनो किसान की पुकार। सुनो न्यूज के मुसलसल मामला उठाने पर कायद नून लीग नवाज शरीफ का मसला हल ना होने पर इजहार तशवीश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ मॉडल टाउन लाहौर में गंदम से मुताल्लिक इजलास की सदारत। राना सनाउल्लाह ने किसानों के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। गंदम खरीदारी पर बहरान पर किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने गंदम और किसान के दीगर मामलात पर महकमों से तजावीज़ दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा हुकूमत के पहले माह के दौरान 6,91,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का नोटिस ले लिया। गंदम दरामद करने की तहकीकात का हुक्म, गंदम की दरामद जारी रखने और LCs खोलने के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी को 4 रोज में तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कमेटी गंदम का वाफर स्टॉक मौजूद होने के बावजूद दरामद जारी रखने के जिम्मेदारान का तयन करेगी। छोटे किसानों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। पंजाब हुकूमत 18 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने जा रही है। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की सुनो न्यूज़ के मॉर्निंग शो में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, गंदम निगरान दौरे हुकूमत में दरामद की गई। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब के काश्तकारों को निगरान हुकूमत के फैसले की भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। ये तयन होना ज़रूरी है कि निगरान हुकूमत ने बिला ज़रूरत क्यों गंदम इम्पोर्ट की। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पंजाब में किसान सलाखों के पीछे हैं और गंदम बहरान के जिम्मेदार पंजाब और इस्लामाबाद में आला ओहदों पर फाइज हैं। नाअहल जाली हुकूमत ने किसानों को 300 अरब का नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम कटाई का इफ्तिताह तो किया, लेकिन उन्हें किसानों के मसाइल का इदराक नहीं। हुकूमत बलूचिस्तान का 6 मई से किसानों से 5 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने वजारत खुराक के इजलास में हिदायत जारी कर दी। सूबाई वजारत खजाना को गंदम की खरीदारी के लिए 5 अरब रुपए जारी करने का हुक्म। 2.5 अरब पीर को जारी किए जाएंगे। सरफराज बुगटी ने कहा, किसानों को रिलीफ देना चाहते हैं।
बारिशों का मगरबी सिलसिला शुमाल मगरबी बलोचिस्तान में दाखिल। पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश। कोयटा, चमन, ज़ियारत और कल्लात समेत बलोचिस्तान के शुमाली बालाई इलाकों में बारिश और यालाबारी का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबरालूद रहने की पेशगोई। वज़ीरिस्तान, बुरेर, मानसहरा, एबटाबाद, सवाबी और पेशावर में चंद मकामात पर झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब और सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज हिस्सेस बाजार में नुमाया तेजी रही। 100 इंडेक्स 1244 पॉइंट से इजाफे के बाद 71,902 पर बंद हुआ। करेंसी मार्केट में डॉलर पर दबाव रहा। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 21 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में कीमत 17 पैसे कम होकर 279 रुपए 48 पैसे हो गई। इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान वो नजरियाती मुल्क है जो असल में हमारा दुश्मन है, और अगर हमने कायम रहना है तो हमने पाकिस्तान को तबाह करना है, और अगर हमने पाकिस्तान को तबाह करना है तो हमने इंडिया को इस्तेमाल करना है, और इंडिया में वो अपने बेसिस सजाते जा रहे हैं। यानी ये वो जंग है जो आप अवॉइड करना चाह रहे हैं और वो आपके दरवाजे पे ला चुके हैं। इंडिया अपने एजेंट्स के थ्रू कभी अफगानियों को इस्तेमाल करता है और कभी दूसरी सरजमीनों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। इसराइल इंडिया के थ्रू आपको गिराना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि ये वो हकीकत जानता है कि जब भी फलस्तीन आज़ाद हुआ तो ये कौम पाकिस्तान से चलेगी। इस्लामाबाद में मुस्लिम तलबा महाज के ज़रिए तमाम सेफ फलस्तीन यूथ कॉन्फ्रेंस। चीफ ऑर्गेनाइजर तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर का पुरजोश खिताब। कहा, इसराइल अपने मज़मूम मकासद के लिए भारत को इस्तेमाल कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइल बचाना है तो पाकिस्तान तबाह करना होगा। फौज और अवाम के खिलाफ साजिश को सब ने मिलकर नाकाम बनाना है। साद नज़ीर ने जमहूरियत को कुफ्र का निज़ाम करार देते हुए कहा, हक सिर्फ खिलाफत और निफाज़े इस्लाम है। पाकिस्तान का और हमारा अंजाम कलमा है। खिलाफत के क़याम की यही तहरीक फ़लस्तीन को आज़ादी दिलाएगी। बैतुल मुकद्दस से रिश्ता क्या? ये जो स्टूडेंट्स हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वहां तो रिवॉल्यूशन आया हुआ है, वहां असली तूफान आया हुआ है। मेंटालिटी के अंदर है, नैरेटिव के अंदर है, वो फ्री फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगा रहा है। क्या क्या? फ्री फ्री पैलेस्टाइन, फ्री फ्री पैलेस्टाइन। ये लोग जो ना अमेरिका में पागल हो गए, कहते हैं ये एंटीसेमेटिक नारा। हमास के नुमाइंदा खुसूसी खालिद कदूमी का सेफ फलस्तीन यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, फलस्तीन में हमारे बच्चे शहीद किए जा रहे हैं, औरतों की इज्जतें पामाल हो रही हैं। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और बैनुल अक़वामी अकाबरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। मुकर्ररीन ने इस्राइली हमलों को फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दे दिया। ऑर्गेनाइजर तकमील पाकिस्तान मूवमेंट मेसम रजा ने कहा, इस्राइल सिर्फ फलस्तीन को ही नहीं पाकिस्तान को भी अपना दुश्मन समझता है। आज वो वक्त है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये वो फलस्तीन आज का करबला है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर एविएशन ख्वाजा आसिफ का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों के लिए सहूलियात पर अदम इत्मीनान का इजहार। इमिग्रेशन के मसाइल फौरी हल और मुसाफिरों के लिए सहूलियात बढ़ाने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुसाफिरों को इंतजार से बचाने के लिए फौरी इमिग्रेशन काउंटर बढ़ाए जाएं। जंग हो या अमन, हर आफत में इस्तकामत और अज़्म के साथ बरसरे पैकार। आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, दुनिया भर में सहाफ़ियों को चैलेंजेस का सामना है, मीडिया के काबिल सताइश किरदार को तस्लीम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुर्रियत फ़िक्र के मुहाफ़िज़ों को खिराज तहसीन। कहा, सच्चाई की जंग लड़ने वाले सहाफ़ी इंसानियत के हीरो हैं।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत सहाफ़ियों के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। पीसीबी में पीएसएल कमिश्नर नायला भट्टी मुस्ताफी, इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। नायला भट्टी ने हुकाम से इख्तलाफात की वजह से इस्तीफा दिया। नायला भट्टी साबिक पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी की टीम का हिस्सा थी। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। इवेंट के पहले राउंड में 20 अंपायर्स और 6 मैच रेफरीज प्राइज अंजाम देंगे। अंपायर्स पैनल में पाकिस्तान के एहसन रजा, आसिफ याकूब और राशिद रियाज भी शामिल। T20 वर्ल्ड कप 1 से 29 जून तक अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा।